हेलो क्लास, इन लास्ट लेक्चर वी आर स्टार्टेड विद द प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज एडिशन थ्योरम फॉर टू इवेंट्स। ओके, एडिशन थ्योरम हमने पहले भी देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ये है आपका ये। तो अभी यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ओके, यहाँ पे ये उसका फॉर्मूला है, हमें ये करने की ज़रूरत नहीं। अभी वेन डायग्राम मतलब क्या रहती है? वेन डायग्राम मतलब क्या है, जैसे हमने पहले भी निकाला है, आपको याद होगा कि यहाँ पे क्या करेंगे हम, कॉमन पोर्शन, अगर z उसमें कॉमन है तो उसकी डायग्राम कैसे आएगी, इस तरह से आ जाएगी। ओके, अगर यहाँ पे एक सेट है, ए आपका अगर ऐसे है 1 2 3 और बी आपका है 3 4 5, तो उसकी देखो डायग्राम जो रहेगी ऐसे रहेगी। सपोज ये 3 नंबर है, ये आपका 1 एंड 2 है, ये आपका 4 एंड 5 है। ओके, इस तरह से उसकी वेन डायग्राम रहेगी। उन्होंने इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमें दिए गए हैं कि टू डाइस आर थ्रो टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और 4। अगर मैंने एक डाइस थ्रो किया, डाइस पे कितने पॉसिबल आउटकम रहेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो उन्होंने क्या दिया है कि अभी टोटल 2 डाइस है। ओके, 2 डाइस है, तो दो डाइस में कितना रहेगा, एक में 6 से टोटल कितने आ जाएंगे, 36 पॉसिबिलिटीज आएगी। n1 इंटू n2, 6 इंटू 6 36 पॉसिबिलिटी आएगी। अभी पहले में उन्होंने बताया कि 3 आने की या फिर 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, दोनों का सम 3 आने की, डिविजिबल बाय 3। तो डिविजिबल बाय 3 मतलब क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 या फिर 12। देखो यहाँ पे भी 1 2 3 है, 1 2 3 4 5 6, 2 ए है ना, तो n1 में 6 और n2 में, तो दोनों की ज़्यादा से ज़्यादा कितनी आ सकती है, एडिशन 12 आ सकती है। देखो उसका पॉसिबल सेट भी दिया है कि एक बार में यहाँ पे देखो 1 2 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 2 1, जिसके एडिशन आइदर 3 6 9 या फिर 12 हो जाएगी। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए, देखो यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो गई, 12/36। अभी नंबर 4 से डिवाइड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4 8 एंड 12। तो ऐसे कितने पॉसिबल आ सकते हैं, एक तो 1 3 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 2 6, जिनकी एडिशन देखो 1 + 3 4 हो गया, 4 2 + 2 4, 2 + 6 8, ऐसे उसकी एडिशन आएगी। तो कितने आउटकम हो गए, 9 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 9/36। इसी तरह से हमें क्या करना है, एग्जांपल्स को नेक्स्ट उन्होंने जो डिविजिबल 3/3, डिविजिबल बाय 12, वो आप खुद से कर सकते हो। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एग्जांपल्स को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। आगे उन्होंने इसी टाइप के आपको एग्जांपल्स दिए हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब क्या रहती है कि p/a वाली, कि क्या है कि एक में अगर हो गया तो दूसरा एक दूसरे पे क्या रहेगा, डिपेंड रहेगा, उसे कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। उसके एग्जांपल्स भी दिए गए हैं कंडीशनल, कि एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड, given that it is red card, what is the probability that it is a face card। तो क्या आ जाएगा, उन्होंने क्या कहा है, एक कार्ड है जो ड्रॉन किया है, ए इज अ रेड कार्ड ड्रॉन किया है, बी हमने क्या कंसिडर किया है कि फेस कार्ड इज ड्रॉन। तो उन्होंने कहा है ना कि इधर रेड हो सकता है या फिर फेस कार्ड हो सकता है। ओके, सपोज मैंने ड्रॉन किया हुआ रेड आया तो ये मेरा ए इवेंट हो गया, अगर मैंने ड्रॉन किया हुआ फेस कार्ड आ गया तो ये मेरा बी इवेंट हो गया। हमें पता है कि आपके कार्ड के पैक में कितने रहते हैं, 52 कार्ड रहते हैं। ओके, उसमें भी सब भी 4 इसमें डिवाइड रहते हैं, यहाँ पे 13, यहाँ पे 13, यहाँ पे 13, यहाँ पे 13। तो ये दो जो रहते हैं ये क्या रहते हैं, आपके रेड कार्ड रहते हैं, और यहाँ पे ये जो 13 रहते हैं ये क्या रहते हैं, ब्लैक कार्ड रहते हैं। तो रेड कार्ड कितने रहते हैं, टोटल 26 रेड कार्ड रहते हैं।
ओके। और फेस कार्ड कितने रहते हैं? फेस कार्ड रहते हैं हमारे यहाँ पे, ओके। तो रेड आने की पॉसिबिलिटीज कितनी है? 6 कार्ड रहते हैं हमारे, फेस कार्ड रहते हैं 6, क्या रहते हैं हमारे? फेस कार्ड, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी? 6/26, 6/26। 6 कैसे आ गए फेस कार्ड? अभी हम ब्लैक का तो ये नहीं कर रहे, खाली इसका ही। इसमें कितने फेस कार्ड रहते हैं? 3 फेस कार्ड। और इसमें कितने फेस कार्ड? 3। तो वो कौन से वाले? वो किंग क्वीन वगैरह रहते हैं ना, वो 3 कार्ड, उनको कहते हैं फेस कार्ड। इसमें 3 और इसमें 3, ऐसे टोटल 6 फेस कार्ड हो गए। तो कितने हो गए उसकी प्रोबेबिलिटी? 3/13। इसी टाइप के उन्होंने देखो और भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, गो थ्रू इट एंड प्रैक्टिस फॉर इट, ओके। इसी टाइप का कि क्या है कि दूसरा पहले पे है, उन्होंने क्या कहा है कि रेड कार्ड मैंने ड्रॉन किया, उसमें से भी वो क्या होना चाहिए? फेस कार्ड होना चाहिए। मतलब पहला क्या है? दूसरे पे डिपेंड है, ओके। अभी ये है हमारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहता है कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A, मतलब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी इंटरसेक्शन में, ओके। तो ये वाला है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। हम उसका एग्जांपल देखते हैं जिससे हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2 कार्ड्स are drawn from a pack of 52 card, one after other without replacement. What is the probability that the both card are ace card? अभी ace card आपको पता होगा। यहाँ पे अभी कितने एस कार्ड रहते हैं, मैं फिर से यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। देखो क्या है ना कि 52 का सेट रहता है, इसमें ये 1 2 3 और 4, ये आपके 13, ये आपके 13, एक आपका 13 ए। तो हर एक में क्या है कि आपका एक एस कार्ड रहता है, राइट ना, किंग क्वीन एंड एक एस कार्ड। तो इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, ऐसे 4 एस कार्ड रहते हैं, ओके। तो उन्होंने क्या कहा है कि 52, उसने 2 कार्ड ये किए हैं और दोनों भी मैंने जो ड्रॉ किए वो एस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो भी कैसे निकाले? पहला पहले निकाला, उसके बाद उसने दूसरा, और पहला कार्ड उसमें फिर से रखा नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे कि टोटल कार्ड कितने हैं मेरे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते हैं हम, ओके। मैंने ए को कंसिडर किया कि मैंने जो पहला कार्ड ड्रॉ किया था वो एस कार्ड है, दूसरा कार्ड ड्रॉ किया था वो एस कार्ड है, वो मैंने बी कंसिडर किया। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 52 कार्ड से 52 में से 4 एस कार्ड है, तो ये 1/13 आ गई। अभी मैंने एक कार्ड 52 से निकाला था, वो मैंने बाजू में रखा है, वो मेरा मे बी फेस कार्ड आ गया, ओके। तो रिमेन कितने बच गए? 51। अभी मैंने एक एस कार्ड तो निकाल लिया है, तो कितने बच गए? ये भी 3 बच गए, तो यहाँ पे कितने हो गई? 1/13। तो निकालो उसकी प्रोबेबिलिटी की 1/13 इंटू 1/17। इस फॉर्मूला में हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो हमें क्या मिल गया? आंसर मिल गया। आपको देखो इसी तरह से यहाँ पे भी उन्होंने बहुत सारे दिए। ये वाला तो बहुत कॉमन है कि एक अर्न है, अर्न मतलब बाउल है, और उसमें क्या है? 4 ब्लैक है, 6 वाइट बॉल है। तो एक बॉल के बाद दूसरा बॉल निकालना है, और वो भी विदाउट रिप्लेसमेंट। टोटल कितने बॉल है? अभी उस बाउल में 10 बॉल है। उन्होंने कहा है कि दोनों भी ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो टोटल कितने बॉल है? ब्लैक 4 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो मिल गई। अभी मुझे दूसरा देखना है कि मैंने पहला वाला बॉल तो फिर से नहीं रखा, फिर कितने हो गए? 9। मुझे दूसरा भी ब्लैक चाहिए, तो हो गया 3/9, मतलब 1/3। उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। दोनों का मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ पे हमने किया है, ये देखो, तो वो कितना हो गया आपका? 2/15। इसी तरह से आपको क्या करने हैं? एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। उसके बाद आता है आपका इंडिपेंडेंट इवेंट। क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट? कि पहले इवेंट पे दूसरा इवेंट आपका डिपेंड नहीं रहेगा, ओके। मतलब यहाँ पे B/A लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपका
आपने पहला निकाला भी होगा, यहाँ पे आपने रेड कार्ड भी निकाला या फिर ब्लैक कार्ड भी निकाला, वो इस पे बी पे कुछ भी अफेक्ट नहीं करता। इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। बोथ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। तो फॉर्मूला है उसका P ऑफ A इंटू P ऑफ B। उसका देखो एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया हुआ है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम। हमने पहले भी किया था, अभी ये भी है कि एंड गिवन दैट फर्स्ट कार्ड इज ड्रॉन इज अ नॉन एस रेड कार्ड। पहला जो मैंने निकाला था वो नॉन एस है, मतलब फेस है, मतलब वो फेस से अलग रहेगा, क्वीन रहेगा या उसमें से कोई नहीं रहेगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड इज फेस कार्ड। पहला नॉन फेस कार्ड है तो सेकंड फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी उन्होंने पूछी है। हमने पहला वाला लिख लिया ए इवेंट को नॉन फेस कार्ड, सेकंड वाले को फेस कार्ड। तो टोटल मेरे पास कितने कार्ड है? 52 कार्ड से नॉन फेस कार्ड कितने हो गए? अभी फेस कार्ड टोटल कितने रहते हैं? नॉन फेस रेड कार्ड है। ओके, तो अभी फिर से आपको एक बार बता देती हूँ, टोटल 52 है। यहाँ पे हो गए, ये इसमें 13, इसमें 13, इसमें 13। तो ये मेरे कितने हैं? रेड कार्ड हैं। इसमें क्या रहते हैं? 3 फेस कार्ड है, इसमें 3 फेस कार्ड है। तो दोनों में से मैंने 3 निकाल लिए, तो 10 + 10 20 फेस नॉन फेस रेड कार्ड हो गए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये आ गई। दूसरा उन्होंने कहा है कि फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी। तो अभी देखो, अभी उसमें कुछ कहा नहीं कि रेड नहीं होना चाहिए। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो टोटल कितने फेस कार्ड है मेरे पैक में? टोटल 12 फेस कार्ड हैं। तो 52/12 ये हो गया उसका। और फिर आपका ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी? यहाँ पे आपकी वो सेकंड इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से हमें क्या करने हैं? एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। ओके, अभी देखो, इसी जो हमने अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ली ना, उसी के ऊपर बेस ने अपना थ्योरम बताया है। क्या कहता है बेस? कि इफ़ अभी n नंबर ऑफ इवेंट है, पहले मैंने रेड कार्ड लिया, उसके बाद मैंने फेस कार्ड निकाला, मैंने क्वीन निकाली, मैंने किंग निकाला, ऐसे मैंने n नंबर ऑफ इवेंट उस कार्ड पे किए। और वो भी कैसे थे कि एक्सक्लूसिव भी थे, कुछ एग्जॉस्टिव भी थे। ओके, एंड देन फॉर एनी आर्बिटरी इवेंट ए विच इज़ द सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ EI। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ EI अपॉन A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन EI डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो अभी हमने लिखी ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन EI डिवाइडेड बाय दिस। तो ऐसे उसको हम क्या करते हैं? ये करते हैं। हमें थ्योरम का प्रूफ नहीं बताया है उन्होंने प्रोबेबिलिटी का, तो हम डायरेक्टली इसका एग्जांपल ही देखते हैं। अभी देखो बेस थ्योरम कब और कैसे यूज़ करते हैं। देखो, एक बैग है, कंटेन 6 रेड बॉल, 5 ब्लू बॉल। अनदर और एक बैग है यहाँ पे, और एक बैग है, इसमें क्या है? 5 ब्लू बॉल है और 6 रेड बॉल है। दूसरा बैग है जिसमें क्या है? 5 रेड बॉल है और 8 ब्लू बॉल है। तो यहाँ पे क्या किया? एक बॉल इसमें से निकाल लिया, इसमें से एक बॉल निकाला विदाउट नोटिसिंग द कलर। ओके, और वो क्या किया? इस सेकंड बैग में रख दिया। ओके, ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बॉल। अभी क्या किया? इसमें से एक बॉल निकाल लिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अभी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि जो बॉल मैंने सेकंड बैग से निकाला है ना, वो ब्लू कलर का होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी। अभी हम 2 इवेंट लिखते हैं। एक तो इवेंट हो गया कि मैंने इसमें से एक बॉल निकाला। ओके, तो इवेंट E1 हो गया कि रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, और दूसरा E2 हो गया कि ब्लू बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द, आइदर तो मैंने रेड निकाला होगा या फिर ब्लू निकाला होगा। तो E1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि 6 में से टोटल कितने हो गए आपके? 11 बॉल। तो 11 में से 6 बॉल हो सकते हैं। या फिर E2 मतलब ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? 11 में से 5 प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ये तो मैंने पहले बैग का मेरा यहाँ तक हो गया।
अभी मैं सेकंड वाला लेती हूँ कि ए क्या है कि ब्लू बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग। अभी मुझे सेकंड बैग से मैंने निकाला हुआ बॉल ब्लू होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1, तो वो कितनी हो जाएगी। अभी यहाँ पे क्या किया उन्होंने, एक बॉल तो इसमें ऐड कर दिया, तो ये कितने हैं, पहले सेकंड बैग में टोटल कितने हैं 14 बॉल, उसमें से 8 बॉल कितने हैं ब्लू बॉल। अभी A अपॉन E2, ओके, सपोज जो सेकंड बॉल उन्होंने डाला है वो अगर ब्लू हो गया, इसमें से फर्स्ट में से डाला हुआ, तो वो कितनी हो सकती है 9/14, ओके। तो अभी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन E2, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A। जो फॉर्मूला हमने ये वाला पहले भी यूज़ किया इंटरसेक्शन वाला, बस उसी को सब्स्टिट्यूट करो। वैल्यू हमने अभी पुट करेंगे, E1 की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है, A अपॉन E1 की प्रोबेबिलिटी ये होगी, A अपॉन A2 की प्रोबेबिलिटी ये है, और ये वाली, ओके। तो हमें क्या मिल गया, आंसर मिल गया। तो इसी तरह से क्या करना है, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।